नमस्ते। बिहार में इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है और इन सबके पीछे जीतन राम मांझी का एक बयान है। दरअसल बिहार में अगले कुछ महीनों बाद 5 राज्यसभा की सीटें खाली होने वाली है और वो राज्यसभा की सीटें क्योंकि इस बार एनडीए को इतनी बड़ी बहुमत मिली है कि वो सभी सीटें एनडीए के खाते में ही जाएगी। मतलब आरजेडी के कोटे से अब राज्यसभा में कोई भी सांसद नहीं जा पाएगा। उनकी स्थिति ये हो गई। अब जो सीटें खाली हुई है उस पर बंटवारा शुरू हो गया है। भाजपा 2 सीटों पर राज्यसभा सांसद भेजेगी अपनी, जिसमें एक नितिन नवीन है और दूसरा पवन सिंह का नाम चल रहा है। नितिन नवीन लगभग फिक्स माने जा रहे हैं। पवन सिंह के नाम में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और उस पर मंथन चल रहा है। एक सीट जदयू भेजेगी अपने कोटे से, उसके अलावा एक सीट रालोसपा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा जाएंगे, और एक सीट शायद लोजपा भी लगी हुई है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान लगे हुए हैं कि किसी तरह 22 विधायक पूरा करके और अपनी मां को वो राज्यसभा में भेजे। लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी ने कहा है कि एक सीट अब राज्यसभा का उनको भी चाहिए। अब जीतन राम मांझी ने इसके साथ एक चेतावनी भी दी है। वो चेतावनी क्या दी है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आप एक बात समझिए कि राजनीति में कैसे लोगों की आकांक्षा बढ़ने लगती है। जीतन राम मांझी महज एक छोटी सी पार्टी के नेता के अलावा कुछ नहीं। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें एक समय में सीएम नहीं बनाया होता तो उनकी राजनीतिक अस्तित्व क्या थी बिहार में, किसी को कुछ पता नहीं था। फिर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर बगावत होता है, फिर वो मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, फिर एनडीए के साथ आते हैं, 2025 में भी चुनाव लड़ते हैं और 2024 लोकसभा चुनाव भी लड़ते हैं। वो जीतते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र में खुद मंत्री बनते हैं और राज्य में अपने बेटे को मंत्री बनाते हैं। अब उनकी आकांक्षा ये देखिए कि उनको अब राज्यसभा सीट चाहिए। अब राज्यसभा सीट आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा सीट इंटेलेक्चुअल्स पर्सन के लिए होता है, राज्यसभा का जो सदन होता है। हालांकि ये पूरी तरह से वास्तविक रूप से सच नहीं है, क्योंकि राज्यसभा बेसिकली छोटी पार्टियां या फिर ऐसी पार्टियां जो राज्य की पार्टियां है वो पैसे देकर राज्यसभा की सीटें बेचती है। और जीतन राम मांझी क्या उस मूड में है नहीं है, उस चीज को लेकर तो हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक चेतावनी दे दी है और वो चेतावनी दी है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें एक राज्यसभा सीट नहीं दिया जाता है तो वो गठबंधन छोड़ देंगे। अब इसमें 2 चीजें हैं आमतौर पे। एक कि वो डायरेक्ट अगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं तो ऐसा काम पिछले कुछ वर्षों में बहुत लोगों ने किया, बहुत नेताओं ने किया, बहुत पार्टियों के नेताओं ने किया, बहुत पार्टी के मुखिया ने किया। उनकी स्थिति आज क्या हुई हमें वो भी देखनी होगी। जैसे मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी एक समय में एनडीए में आए, फिर एनडीए छोड़कर चले गए। लगातार वो अपनी मल्लाह जाति को लेकर सभाएं करते रहे। उनको ये लगा कि वो एक जाति के नेता के तौर पे उभरकर अपनी बिहार में अपना वर्चस्व कायम कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि वो एक सीट भी नहीं जीत पाए। मतलब शायद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर नाम, उस बुक में अगर नाम किसी का दर्ज होना चाहिए तो वो मुकेश सहनी का होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे कम दिनों के लिए उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने रहे। उनकी ये स्थिति हो गई। इसके अलावा भी अब भाजपा में देखिए कि जो भी नरेंद्र मोदी अमित शाह को चुनौती देते हुए दिखा, उनका स्थिति आज क्या हुआ। या फिर वो यशवंत सिन्हा को आप देख लीजिए कि कहाँ है, कोई नहीं जानता, जबकि एक समय में इस देश के बड़े नेता हुआ करते थे वो लोग। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति, अगर जीतन राम मांझी बगावत करते हैं या फिर एनडीए छोड़ते हैं तो ये तो तय है कि उनकी आने वाली कई पीढ़ी में कोई विधायक भी नहीं बनने वाला है, क्योंकि जीतन राम मांझी की वो ताकत है नहीं, पॉलिटिकल ताकत नहीं है कि वो अपने दम पे किसी अपने बेटे को, या फिर अब वो खुद भी नहीं जीत सकते हैं एक लोकसभा चुनाव। वो एनडीए के साथ रहें, नरेंद्र मोदी के साथ रहे, तो इस वजह से उनको उस चीज का फायदा मिला, नीतीश कुमार का फायदा मिला। अगर वो ये सोचते हैं कि वो धमकी देकर या चेतावनी देकर भाजपा को वो एक राज्यसभा सीट ले लेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। और मुझे भी नहीं लग रहा है कि उन्हें राज्यसभा सीट मिलेगा भी, क्योंकि ठीक है एक पार्टी के तौर पे एक क्षेत्रीय पार्टी, और क्षेत्रीय पार्टी में भी एक प्रॉपर एक क्षेत्र की, मतलब एक राज्य में भी एक क्षेत्र की पार्टी है वो।
इस वजह से अब उन्हें राज्यसभा सीट देना चाहिए। इसको लेकर तो बहुत ही सस्पेंस है और बहुत ही नामुमकिन ही समझिए कि भाजपा ऐसा नहीं करने वाली है। तो वैसे भी जीतन राम मांझी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से उन्होंने अपने बयान दिए हैं एक चुनाव को लेकर, कि किसी सभा में वो बोल रहे थे, उस दौरान उन्होंने कह दिया कि पिछले 2020 विधानसभा चुनाव में कोई उनका कैंडिडेट था, वो 2400-2500 वोट से हार रहा था। उन्होंने डीएम को कॉल किया और वो जीत गया। इस बार वो 1600 वोट से हारा, तो उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि इस बार वो कॉल नहीं किया, इस वजह से वो जीत नहीं पाए। अब सोचिए कि एक केंद्रीय मंत्री होकर इस तरह की ओछी टिप्पणी करना, ओछे बयान देना कहां तक जायज है। अब इससे ऑब्वियस सी बात है कि एनडीए को भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आरजेडी इस पे हमलावर है। इसके अलावा भी वो ये विधायक फंड के पैसों को पार्टी में देने की बात कर रहे हैं, जो पैसा काम के लिए जनता का यूज होना चाहिए। विधायक फंड और सांसद निधि इसीलिए मिलता है, आप उसको अपने पार्टी के फंड में ऐड करवाने में लगे हुए हैं और खुलेआम वो मंच से ऐसा बोल रहे हैं। तो इस तरह के नेता को अगर राज्यसभा सीट दे दिया जाए तो एक तो है कि वो बेचेंगे ही, वो अगर अपने परिवार को नहीं देंगे तो वो पक्का है कि पक्का बेचेंगे। अब इसीलिए भाजपा देगी भी नहीं, और उनका वो राजनीतिक औकात भी नहीं है उनकी कि उन्हें राज्यसभा की एक सीट दी जाए। उपेंद्र कुशवाहा क्योंकि राज्यसभा में ही हैं, इसलिए उन्हें राज्यसभा की सीट दी जाएगी, और जीतन राम मांझी को लेकर कोई तुक ही नहीं बनता है। एक तो वो केंद्रीय मंत्री बनकर बैठे हैं, वही बहुत पहले बड़ी बात है। बाकी इस चीज पे अगर एक चीज है कि अगर जीतन राम मांझी बगावत करते हैं तो उनका राजनीतिक डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, ये तय मानिए। बाकी क्या होता है अब वो तो समय बताएगा कि बिहार में एनडीए एकजुट रहती है, और मुझे लगता है कि एकजुट ही रहेगी, क्योंकि जीतन राम मांझी को पता है कि अगर वो वहां से निकलकर बाहर जाएंगे एनडीए से तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। बाकी आप लोगों का इस पे क्या सोचना है हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।